नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि राव रणमल जो थे वो अपने भाई कान्हा को राजगद्दी दे करके वहाँ से निकल गए थे और अपने पिता राव चुंडा के कहने से वो वहाँ से निकल करके सोजत होते हुए सोनगरा चौहानों के राज्य में होते हुए अंत में महाराणा लाखा के दरबार में चले गए थे। और यूं भी दोस्तों बताया जाता है कि राव रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा जी से हो रखा था और लाखा जी वृद्धावस्था के अंदर थे। उससे उनको एक ही पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने महाराणा मोकल रखा। और महाराणा मोकल जो थे वो 1421 के अंदर शासक बने और अल्पायु होने के कारण चुंडा उनके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। और मेवाड़ का जो शासन था दोस्तों हंसाबाई और उसके भाई राव रणमल के हाथों में आ गया था। इसी समय कुंवर चुंडा का अपमान होने के कारण चुंडा मांडू चला गया और मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 के बीच माना जाता है। यही महाराणा मोकल जो थे वो रणमल के भांजे थे और उन्होंने मोकल ने अपनी पुत्री लाला मेवाड़ी का विवाह गागरोन के शासक अचलदास खींची से की थी, जिसका वर्णन भी किस्से इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसका वर्णन एक पूरा एपिसोड बनाया हुआ है। महाराणा मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया। अब आते हैं मारवाड़ का क्या संबंध रहा मेवाड़ से। इसी समय दोस्तों बताया जाता है कि जब राणा मोकल गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जा रहे थे तो रास्ते में जीलवाड़ा नामक स्थान पर राणा छेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा व मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। और महाराणा मोकल की हत्या होने के बाद 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, एक दिन राव रणमल सभा के अंदर बैठे हुए अपने सरदारों से कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए चित्तौड़ की तरफ से कोई खबर नहीं आई, इसके क्या कारण है। इसके कुछ ही दिनों बाद आदमी चित्तौड़ से पत्र लेकर आया और उसने खबर दी कि मोकल मारा गया। राव इससे बड़ा विस्मित हुआ और उसने मोकल के जो आताताई थे जिन्होंने वो मोकल का वध किया था उनसे बदला लेने की सोची। जी हाँ दोस्तों, मेरे चाचा व मेरा का सर कलम करने के लिए रणमल वहाँ से निकल चुके थे और अपने भांजे के वध का बदला लेना भी उनका कर्तव्य था। रणमल के कई साथी तो चाचा के घर पर चढ़े और राव महपा पवार के घर पर गया। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जहाँ स्त्री पुरुष दोनों एक कमरे में हो उसके भीतर नहीं जाता था। अतएव उसने बाहर से ही महपा को बाहर आने के लिए ललकारा। वह तो शब्द सुनते ही बेबी तो स्त्री के कपड़े पहन करके वहाँ से निकल भागा। यह पता जब रणमल को लगा तो रणमल वहाँ से लौट आया। उसने चाचा व मेरा को मारकर और भी कई सिसोदियों को मारा। इसके बाद उसने चित्तौड़ जाकर महाराणा कुंभा को गद्दी बिठाया और अन्य बागी सरदारों को मेवाड़ से निकालकर देश में सुख शांति की स्थापना की। महपा पवार पई के पहाड़ों में जाकर मांडू के बादशाह महमूद के पास जा रहा। जब राणा कुंभा ने बादशाह पर चढ़ाई की तब राव रणमल भी उसके साथ था और उसने ही बादशाह को मारा। उसके मांडू पहुंचने पर महपा घोड़े पर चढ़े चढ़े ही गढ़ से नीचे कूद गया। घोड़ा तो पृथ्वी पर पड़ते ही मर गया और महपा भागकर गुजरात के बादशाह के पास पहुंच गया। जहां भी बचाव की सूरत नहीं देखी तो वह चित्तौड़ की तरफ चला गया। वहां राज तो राणा करता था परंतु राजा का सारा काम रणमल के हाथ में था। गुप्त रूप से रात्रि के समय नगर में प्रवेश कर महपा वहाँ रहने वाली अपनी पत्नी के पास जा रहा। फिर राणा उपस्थित होकर उसने राठौड़ों की तरफ से उसके मन में शंका उत्पन्न करा दी। तब तो राणा को भय भी हुआ। उसने रणमल पर चूक करने का विचार किया कि और जब ये बात वापस रणमल के विरुद्ध कर दी गई तो किसी प्रकार ये एक खबर जो थी वो डूम को लग गई। डूम जो था वो उसने रणमल को सूचना दी और रणमल को विश्वास नहीं हुआ। वह अपने पुत्र राव जोधा जो तलहटी के अंदर अपने विश्वास पात्रों के साथ रह रहा था उन पर चूक होने के बारे में बताया। राव जिस पलंग पर सोया हुआ था उसी के साथ बांध दिया गया और 17 मनुष्य उसने मारने के लिए आए। उनमें से 16 को तो राव ने मार डाला पर महपा भागकर बच गया। रणमल भी मारा गया। उसके पुत्र जोधा सीहा नापा जो तलहटी में खबर पाते ही निकल पड़े। इसके बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। उनको पकड़ने के लिए फौज भेजी गई। अडावली के पहाड़ के पास उन्हें पा लिया। वहाँ युद्ध होने पर राठौड़ों के कई सरदार मारे गए लेकिन जोधा सकुशल मंडोर पहुँच गया। जी हाँ दोस्तों, महपा पवार ने उल्टा उसी के बारे में राव को भिड़ा दिया और उसने रणमल के ऊपर वापसी चूक करवा दी।
ऐसा मेहपा पंवार ने किया। चाचा व मेरा से बदला ले लिया, लेकिन मेहपा पंवार ने वापस राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदियों में लड़ाई करवा दी। उसी लड़ाई के तहत रणमल मारा गया। जब ये सूचना डूम को मिली तो डूम ने नगाड़ा पीट करके किले की तलहटी के अंदर सो रहे राव रणमल के पुत्र राव जोधा सिया नापा को चेताया और वो वहाँ से निकल करके मंडोर की तरफ निकल गए। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में एक दोहा प्रचलित है, वो मैंने शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर कवर किया हुआ है। इस प्रकार रणमल की हत्या मेवाड़ के अंदर हो जाती है और कुंभा का शासन मेवाड़ के अंदर होता है और जोधा मेवाड़ से भाग करके मंडोर की तरफ आता है। अगली कड़ी में इसके आगे का इतिहास अपन पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए चैनल केसों का कारवा से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।